ऑलराइट, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं, आई वुड बी डिस्कसिंग माय पर्सनल स्ट्रेटजी। कैसे मैंने फुल टाइम जॉब के साथ आई क्लियर्ड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ 2024। मैं आपको देखो, माय एम इज नॉट टू सेल एनी काइंड ऑफ कोर्स। कुछ भी मेरा कमर्शियल गेन इसमें नहीं है। व्हाट आई एम ऑलरेडी वर्किंग समवेयर। ठीक है, माय एम इज कि मैं जैसे बहुत सारे मेरे टाइप के एस्पिरेंट्स हैं जिनको प्रॉपर गाइड नहीं मिल पा रहा, जो फालतू के कोचिंग माफिया स्कैम मतलब इन सब में फंसे हुए हैं। ठीक है, दोज हु आर इन्वेस्टिंग देयर पेरेंट्स हार्ड अर्नड मनी। My main motive is to help those people. ठीक है, because I have been into this journey from last 5 to 6 years. I have also cleared certain examinations. I also served as an assistant commandant in border security force. मैंने CDS के साथ क्लियर मतलब CDS भी क्लियर किया विद ऑल इंडिया रैंक 30 एंड आई हैव रिटन 3 UPSC मेंस एंड 1 इंटरव्यू। तो एक डिसेंट जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है कि किन किन चीजों से हमें बचना चाहिए इफ वी रियली वांट टू क्लियर यूपीएससी एज अ होल। बट स्पेशल इस सेशन में मैं बात करूंगा प्रीलिम्स के बारे में। देखो, सबसे पहले कुछ चीज जिससे हमें बचना चाहिए, ठीक है, जो आपके डेफिनेटली 1-2 साल बर्बाद कर देता है। ठीक है, एक ये जो कोचिंग माफिया एंड जो मेंटरशिप स्कैम चल रहा है। ठीक है, एक एक और जो चल रहा है, एक बहुत ही छपरी ट्रिक्स चल रही है। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट जैसे ये चल रहा है ना कि ओनली वर्ड आए इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, जस्ट एलिमिनेट द वर्ड ओनली। कोई भी फैक्ट्स आ रहा है, ठीक है, एलिमिनेटेड। मैं आपको देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिखाऊंगा। ये ट्रिक लगती है अप्रोक्सीमेटली, आप मान के चलो 55 to 60% टाइम्स। यूपीएससी भी इन फालतू के जो एलिमिनेशन ट्रिक्स वगैरह देख रहे हैं भाई। देखो, उसको देखता रहता है। यूपीएससी आजकल पेपर भी सेट कर रहा है कि ये चीजें ज्यादा यूजफुल ना रहे। यूपीएससी चाहती है कि जिसने एक्चुअल मेहनत मेहनत की है, जिसके पास नॉलेज है, वो ही इस एग्जाम को क्लियर करे। ठीक है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर भाई बहुत लोग गाइड करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर। यार देखो, न्यूज़पेपर का कितना यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है, ये सारी चीज अपन को पता होनी चाहिए। तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो कुछ कुछ चीजें जो मैंने डेफिनेटली की थी, सिंस आई एम सेइंग मैं वर्किंग मतलब एस्पिरेंट हूँ। आई एम वर्किंग एज अ 8 आवर्स की प्रॉपर जॉब है मेरी। ठीक है, इवन कई बार संडेज एंड सैटरडेज को भी काम करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीजें जो एकदम थंब रूल जो मैंने पकड़ के रखी थी, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले इस चीज का तो कुछ रिप्लेसमेंट है ही नहीं है। आप जितने भी कोचिंग के फालतू मैगजीन्स पढ़ लो, जो भी मटेरियल पढ़ लो, किसी के भी नोट्स पढ़ लो, टॉपर डजंट मैटर, आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, इस मतलब यूट्यूब चैनल पे आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द लिंक कि कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है आपको। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक गिवन है, वहां पे भी जाके वीडियोस को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स एटलीस्ट, जैसे कि आपका मई में प्रीलिम्स है, मई अप्रैल मार्च, कोशिश करना है कि मार्च तक आपके स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि लक्ष्मीकांत होगी, शंकर, जो भी आप प्रेफर करते हैं, बेसिक 11-12 की एनसीईआरटी फॉर ज्योग्राफी, इन चीजों को कंप्लीट करना ही है। ठीक है, बिकॉज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, स्टैटिक इज द किंग मेकर। ठीक है, करंट अफेयर्स इतने डायनामिक रहते हैं, कभी क्वेश्चंस बनते नहीं बनते इसके भरोसे नहीं जा सकते। बट हाँ, इसमें 4-5 सब्जेक्ट्स में अगर आपकी ये पकड़ अच्छी हुई, जैसे कि आपका एनवायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, आप डेफिनेटली पेपर निकाल लोगे यार, है ना, कंफर्म पेपर निकालोगे। हमें 100 नंबर लाने, ठीक है, हमें 100-150 नंबर नहीं लाने, तो वो स्ट्रेटेजी के पीछे नहीं, बस 90 से 100 में ही अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत उसमें करंट के लिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कीप वन सोर्स। मेरे टाइम पे देखो, आज के डेट में भी काफी टॉपर सोर्स प्रेफर करते हैं PT365। लोग जितनी भी गाली बकरे, देखो मेरा विजन से कोई एफिलिएशन नहीं है, ना विजन से मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट PT365, मैं ये नहीं बोल रहा कि रामबाण है। इसमें क्या होगा कि आप अगर सिर्फ ये पढ़ के जाओगे ना, तो देखो इसका फायदा मिले ना मिले, डायरेक्टली डायरेक्टली इसका फायदा नहीं मिले, हो सकता है ना भी मिले। बट इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप अननेसेसरी फालतू के जो करंट अफेयर्स के जो मटेरियल्स होते हैं, न्यूज़पेपर में घंटों बर्बाद कर रहे हो, फालतू के वीडियोस देखे जा रहे हो, डेली के मतलब वो देखे जा रहे हो, इससे आप बच जाओगे। सिर्फ इसमें से 4 सब्जेक्ट पढ़नी है, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, एनवायरमेंट और पॉलिटी, बस दैट्स इट। ठीक है, और आईआर में प्लेसेस इन न्यूज,
और ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर सब कुछ सही चला इसी चैनल पे मैं प्रॉपर वे में क्या रिलेवेंट है क्या रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि पीटी 365 में भी 40% चीजें काम की होती है, बाकी 60% फालतू की बकवास ही रहती है। 40% चीजें काम के साथ हमें स्टैटिक चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा इसी चैनल पर, आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, ऑल द थिंग्स वुड बी डन। ओके, रिविजन ऑफ हाई यील्ड टॉपिक्स, अगर मैं बताऊं 65 to 70% जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो आपके 40 टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री में अगर मैं एंशियंट की बात करूं तो देखो, क्वेश्चन जैनिज्म, ओके, बुद्धिज्म, मौर्यन एंड गुप्ता आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इधर से सवाल आने ही आने। ओके, मेडिवियल में अगर आप देखो, ओके, इधर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है संगम लिटरेचर, यहां से सवाल आने ही आने। मेडिवल में देखो विजयनगर, पता नहीं वाई क्या ऑब्सेशन है, यहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। मेडिवियल हो गया, सूफी एंड भक्ति सेंट्स हो गए, यहां से सवाल आने के बहुत चांसेस है। हाँ, मेडिवियल मुगल मुगल इन सब के आर्किटेक्चर पर आते हैं पर कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर अराइवल ऑफ द यूरोपियंस, आजकल इस एरिया से पोर्चुगीज डच इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो ऐसे करके मॉडर्न हर सब्जेक्ट के थीमेटिक क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। लाइक इफ आई टॉक अबाउट एनवायरमेंट, मैं ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखो, जस्ट वॉच द पीवाईक्यूज एंड देखो कि मैं कितनी सही बात बोल रहा हूँ। ओके, एनवायरमेंट में देखो बेसिक टर्म से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इकोटोन क्या हो गया, ये सारे बेसिक टर्म्स, पोलार कोड क्या हो गया, ठीक है, इन सब टर्म से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वेटलैंड, भाई ये चीजें कर लोगे आपके 3 से 4 क्वेश्चन डन है एनवायरमेंट के। स्पीशीज, 2 से 3 सवाल हर साल आने, बेसिक टर्म से 2 से 3 सवाल आने, ये 2 4 2 आपके 8 to 10 क्वेश्चन यही बन गए एनवायरमेंट के, जो कि लो हैंगिंग फ्रूट्स है, ठीक है। फिर आपके इंटरनेशनल कन्वेंशन ये सब भी बेसिक पढ़ना है, बट ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है, पढ़ना सभी है, इनको प्रॉपर वे में पढ़ना है। लाइकवाइज पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीजों के होते हैं। ओके, सो फोकस ऑन दिस। अब देखो ये चीजें कैसे चेक करोगे कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, जस्ट गो एंड वॉच द पीवाईक्यूज, ठीक है। या इन चीजों को, हाई टॉपिक्स को सिलेक्ट करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीवाईक्यूज को अच्छे से देखो। एटलीस्ट 10 years ऑफ पीवाईक्यू विथ प्रॉपर एनालिसिस, 10 years ऑफ पीवाईक्यू विथ प्रॉपर एनालिसिस, जब तक ये चीज नहीं करोगे माय फ्रेंड, यूपीएससी आपके लिए नाइटमेयर बन जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं एकदम कोई इधर उधर की बातें नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। पीवाईक्यूज करो, यू नीड टू नो द, मतलब आपको देखो फायदा क्या होगा, आपको हाइलिंग टॉपिक्स पता चल जाएंगे, हालांकि मैं बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड आपको आपके वीक एरियाज पता चल जाएंगे, तो उस पर आप चीजें कैपिटलाइज बहुत अच्छे से कर सकते हो। इवन जो यूपीएससी के करंट पेपर्स हो रहे 1 2 साल के, जैसे कि सीडीएस, सीएपीएफ, इवन एनडीए, 2 3 साल के पेपर देख के जाओ, पेपर सेटर सेम रहता है, माइंडसेट समझ में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, सीडीएस में हनी बी के ऊपर क्वेश्चन आया था 2023 में, और 2023 के प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन वैंगल डांस के ऊपर आ गया था। वैंगल डांस कौन करता है, हनी बी करता है। ऐसे भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। नेवर एवर इग्नोर सी सैट है, ओके, नेवर इग्नोर दिस। आई शेयर माई मार्कशीट में आपने 2022 का मार्कशीट दिखाऊंगा। आई क्लियर प्रीलिम्स विद 10 नंबर प्लस से, मैंने अप्रॉक्स 10 नंबर प्लस से प्रीलिम्स क्लियर किया था, बट आई सी सेट में 64 नंबर रह गए थे। ओके, इवन दो आई एम एन इंजीनियर, और काफी मतलब मैम मैथ्स कोई ऐसी बुरी नहीं है, आई इग्नोर्ड बिकॉज ऑफ कौन, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, तो आपका 1 साल पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी अपना, आपका जो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे इसको अपनी स्ट्रेटेजी में रखना। ओके, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट देखो, फोकस मोर ऑन दिस। मॉक टेस्ट सिर्फ परचेज दिस फ्रॉम मार्केट, मार्केट से परचेज कर लो, 8 FLT लगा लो बस, तो जस्ट टू चेक कि आप टाइमली पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज देखो मॉक टेस्ट की मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, पेपर सेट कौन करता है, जिसने 2 या 3 अटेम्प्ट दिए रहते हैं, 22 से 24 साल के लड़के होते हैं, दे कैन नॉट मैच द लेवल ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर न्यू क्वेश्चन बनाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, दे यूज द चैट जीपीटी एंड क्वेश्चंस पीवाईक्यूज को रिफ्रेम करके देते हैं, या फिर कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस बनाते हैं जस्ट टू मेक
जस्ट टू मेक इट अपियर कि उनका पेपर टफ है। ओके, एंड लास्ट थिंग, डू नॉट इग्नोर द ग्रे एरियाज। नो, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रे एरियाज? भाई बंदे आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ रहे। अरे यार, आर्ट एंड कल्चर में 2022 में 8 सवाल आए थे। ओके, पीपल इग्नोर एंशियंट एंड मेडिवियल। एंशियंट मेडिवियल आर्ट एंड कल्चर मिला के 10 से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 3 साल में। ओके, तो जो आई नो मैनी एस्पिरेंट्स ये चीजें छोड़ के जाते हैं। ठीक है, तो यार देखो, पढ़ना तो सभी है। इफ यू वांट टू क्लियर प्रीलिम्स, आपका देखो देयर इज नो शॉर्टकट। शॉर्टकट आप एक चीज छोड़ दो कि नहीं, पढ़ना सब कुछ है, बट ये जो 40 थीमेटिक टॉपिक्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सारी चीजें पढ़ना है, जनरल आइडिया सबको रखना है। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट हाउ वाइड इज योर कवरेज, आपका कवरेज कितना वाइड है। So I hope things are clear to you. So thank you so much for watching the session. Bye bye. Take care and jai Hind.